कल की कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया, मेरे प्रभु ने कंस का उद्धार किया, गोपियों को उद्धव को भेजा ज्ञान के लिए। उसके उपरांत मेरे प्रभु द्वारका पहुंचे, वहां बने द्वारकाधीश, गोचराई गोपाल कहलाए, वसुदेव के घर जन्म लिया वासुदेव कहलाए, नंद घर पहुंचे नंदलाल कहलाए, माखन चुराया माखन चोर कहलाए, गिरवर को उठाया गिरवरधारी कहलाए, मुरली बजाई मुरली वाले कहलाए, बंसी वाले कहलाए। अब मेरे प्रभु पहुंचे द्वारका में, भगवान बन गए द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रेवत की बेटी रेवती, रेवत बहुत बड़े राजा थे, उनकी बेटी का विवाह बलराम जी के साथ हुआ और कल भगवान कृष्ण का धूमधाम से विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। रुक्मणी का हरण करके लाए थे। रुक्मणी के जो भाई थे रुक्मी, वो दुर्योधन के साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहते थे, पर कन्या थी। बचपन में उनको नारद जी मिले और कहा, बेटी अगर आपको गुरु पति बनाना है तो भगवान कृष्ण को बनाओ, जो संसार में तो आनंद देंगे ही देंगे, वो भव से भी पार करेंगे। वो आनंद ही आनंद हैं, सच्चिदानंद हैं, परमात्मा हैं। जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जिनके नाम लेने से ही आनंद हो जाए, कल्याण हो जाए, उनको आप अपना पति बनाओ। मंत्र दे दिया गुरु जी ने उस कन्या को, जाप करने लगी। पत्र एक विप्र के द्वारा भगवान कृष्ण के पास पहुंचाया मेरे प्रभु। उस पत्र को पढ़कर सुनकर उस कन्या की भावना को देखते हुए अपने रथ को लेकर, अपने विमान को लेकर भगवान कृष्ण पहुंचे। दुर्योधन जैसे ही बारात लेकर आना चाह रहे थे, तुरंत ही मेरे प्रभु उससे पहले पहुंचकर रुक्मणी जब मंदिर में पूजा करने के लिए गई, शादी से पहले पूजा करने जाती मंदिर में, हुआ क्या, भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी आइए। हाथ बढ़ाया, अपने रथ में बैठा कर भगवान द्वारकापुरी ले गए। धूमधाम से रुक्मणी के साथ विवाह हुआ है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर का विवाह हुआ, उसके बाद मेरे प्रभु के यहां कुछ दिन के उपरांत में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम था प्रधुम। बचपन के समय में एक बहुत बड़ा राक्षस था संबासुर, उस बच्चे को चुरा ले गया और समुद्र में डाल दिया। समुद्र में उस बच्चे को एक मछली ने निकल लिया, खा गई साबुत ही। मछली को एक मछुआरा उस समुद्र से निकाल कर लाया, उसको बेच दिया। विधि का विधान ये कि जिस संबासुर ने उस बच्चे का हरण किया था, चोरी की थी, उसी ने उस मछली को खरीद लिया। जैसे ही रसोई में जाकर उस मछली को काटा गया, उसमें बहुत सुंदर नील मणि सा एक बच्चा शिशु पैदा हुआ। उस शिशु भगवान का तो है, भगवान जैसा तेज तो था ही। नौकरानी कहने लगी, महाराज इसमें तो एक शिशु निकला है। संबासुर नाम के दैत्य ने कहा कि आप इसका पालन करें, जो भी खर्चा आएगा उसको मैं सहन करूंगा, वहन करूंगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। जो नौकरानी थी ऐसे देखने लगी जैसे कोई अपने पति की ओर देखती हो। उस बच्चे ने कहा, जी तो मेरा पालन कर रही हैं, लालन कर रही हैं, खिला रही हैं, पिला रही हैं, माँ बहन जैसा आपका ये रिश्ता है, और आप जो मेरी तरफ देखती हैं, मुझे आपकी दृष्टि में दोष दिखाई देता है। कहा, जी मैं आपकी माँ नहीं हूं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। आप मेरे पति हैं कामदेव और मैं आपकी पत्नी हूं रति। जिस समय सती ने शरीर त्यागा था, भोले बाबा समाधि में बैठे थे, तो कामदेव ने भोलेनाथ की समाधि को तोड़वाया था। भोलेनाथ की समाधि तो टूट गई, कामदेव को जलाकर नष्ट कर दिया। पत्नी रति थी, कहने महाराज हमने तो कन्या के हित देवताओं के आग्रह पर ऐसा किया, मुझे मेरा पति चाहिए। कि देवी अब तक तो आपके पति सबको शरीर से सताते थे, अब बिना शरीर से सबको सताया करेंगे।
द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार होगा और उसके पुत्र के रूप में आपके पति वहां जन्म लेंगे। तब तक तुम संवासुर नाम के दैत्य के यहां नौकरानी के रूप में काम करो, आपका मिलन वहां होगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए होर महामहिवारा, कृष्ण तने होए पति तोरा, बचन अन्यथा होए ना मोरा। भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आपके पति आएंगे और आपका मिलन होगा। जब ये बात बताई तो संवासुर नाम के दैत्य से युद्ध हुआ, उसको हराकर पत्नी को लेकर भगवान द्वारकाधीश के महलों में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे मां रुक्मिणी के नेत्रों में आंसू आ गए। अगर आज मेरा बेटा होता तो इतना बड़ा होता, ऐसा ही होता, ऐसी उसकी शादी हो गई होती, बच्चे भी होने वाले होते, परंतु विधि का विधान ये, हमारे बच्चे को तो किसी राक्षस ने चुरा लिया। नारद जी ने कहा, माताजी आप रोए ना, ये जो शिशु है, ये बच्चा है, ये आप ही का था और ये युवा हो गया है, आपका बच्चा है। भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये हमारा ही बच्चा है, प्रद्युम्न इसका नाम है। पूरी कहानी जब बताई, पूरी प्रक्रिया बताई, उसके बाद मां रुक्मिणी ने बहू को हृदय से लगाया, बेटा को आशीर्वाद दिया और द्वारकापुरी में धूमधाम से रहने लगे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, राजन, मुनि सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार मेरे प्रभु ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया कि महाराज उसके बाद और मेरे प्रभु ने क्या किया है कि मेरे प्रभु ने 16,108 व्यवहार चाहे कि महाराज मुझे विस्तार से बताओ। भगवान कृष्ण हमारे कुल इष्ट हैं। हमारे दादाजी जो पांडव थे उनकी पग पग पर परमात्मा ने रक्षा की। मुझे भगवान कृष्ण की जो कथाएं हैं, चरित्रें हैं, उनको आप विस्तार से सुनाएं। मेरा मन प्रभु कथा सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा भावुक हो रहा है कि राजन आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। वासुदेव कथा प्रसन्न पुनात पुनात ही वक्ताराम प्रचोकलम श्रोताम सलिलिम यथा। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान की द्वारकापुरी में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता है। सत्राजित नाम का एक व्यक्ति रहता था, सूर्य भगवान का भक्त था। और सूर्य भगवान को उनको एक मणि दी और उस मणि की विशेषता यह थी कि वो 8 भार सोना रोज पैदा करती है, 8 तोले सोना। और जिसके घर में कोई ऐसी चीज आ जाए कि 8 तोले सोना स्वयं पैदा होने लगे, तो बताओ कितने मोटे हो जाओगे। राधे राधे। शरीर से मोटे हो या ना हो, परंतु अभिमान से बहुत मोटे हो जाएंगे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, ऐसा ना जन माजग माही प्रभुता पाए ताए मध नाई। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके पास धन आए, दौलत आए, यश आए, कीर्ति आए, रूप आए, संतान आए, जिसे अभिमान ना हुआ हो। थोड़ा ना बोलो ना। हाँ, थोड़ा सा तो सबको हो जाता है। सत्रजीत को अभिमान था और उस मणि को गले में पहनकर भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंचे और कहा, भैया कन्हैया कृष्ण, तुम तो द्वारकाधीश बनते ही बनते हैं, पर हम भी किसी द्वारकाधीश से कम नहीं है। हमारे पास ऐसी मणि है जो 8 बार सोना रोज पैदा करती है। भगवान हंसे, बहुत अच्छी बात है भैया, ये तो कोई हमारे वजीरपुर में कोई ऐसा तो है जिसके यहां ऐसी आमदनी हो रही है, इससे तो हमारे पूरे नगर का नाम है, क्षेत्र में नाम हो जाएगा। पर याद रखिए सत्राजित, जब धन बढ़े शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। धन बढ़े, याद रखिए, गौशाला में, मंदिर में, धर्मशाला में, गरीब कन्याओं की शादी में, बुजुर्गों की सेवा में, समाज कल्याण में धन लगाने से धन शुद्ध होता है। धन लगाने से धन बढ़ता है। दान करने से कभी धन घटता नहीं है। बल बढ़े, किसी गरीब की रक्षा करो। ज्ञान बढ़े, किसी अज्ञानी के अज्ञान को दूर करो। यश बढ़े, दूसरे की भलाई करो। कोई पद मिले, समाज की सेवा करो। नहीं ये विपरीत असर डालने लगते हैं।
भगवान कृष्ण ने समझाया कि इसको आप हमारे खजाने में जमा कर दो, जो भी इससे धन उत्पन्न होगा पूरे नगर के उद्धार में लगाया जाएगा। इतनी बात सुनते ही हंसने लगा सत्राजित। कृष्ण, इस बात को तो मैं पहले ही सोच रहा था कि जब कृष्ण को इस मणि की विशेषता बताऊंगा तो उसकी नीयत भी खराब हो जाएगी। मुझे पता थी आपकी नीयत आ गई है इस मणि पर, बुरा मानो या भला मानो, मैं इस मणि को आपको नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे ऐसी कोई बात नहीं, समझाने का, बताने का, धर्म की बात मैंने आपको बताई है, आपके हित के लिए, कल्याण के लिए बताई है, करना ना करना इच्छा आपकी, जबरदस्ती नहीं है। मणि को लेकर चला गया सत्राजित का भाई एक दिन शिकार खेलने। मणि को गले में पहनकर जो भी घर से जाता है, परिवार में सब उस मणि को पहनकर जाते हैं, सबको दिखाते हैं हमारे पास ऐसी मणि है, हमारे पास ऐसी मणि है। शिकार खेलने गया, भाई को शेर ने मार दिया, और उस शेर को, शेर से भी एक सवा शेर है, रीछ है, जिसका नाम था जामवंत। रामायण में आते हैं, सुंदरकांड में आते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोय परख तुम्हें भाई, शहद के कंद मूल फल खाई, जब लगो आवई सीते ही देखी। सुंदरकांड में शुरुआत होता है, जब जामवंत से ही शुरू होता है। तो शेर को उस जामवंत ने मार दिया। जामवंत की बेटी थी, जामवंती उस मणि को ले जाकर बेटी को दे दिया, बेटी लो। जामवंत अपनी गुफा में जाकर सो गया। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, जब भाई नहीं लौटा तो पत्नी से बोले सत्राजित जी